ये बच्चों हम लोग आज शुरू करते हैं साइंस के आंसर के बारे में। साइंस का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कैसा रहा आपका एग्ज़ाम कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा अवतल लेंस। सही जवाब अवतल लेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका लाल। सही जवाब हो जाएगा इसका लाल। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दिया हुआ है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में। श्रेणी क्रम यानी सीरीज में। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। सही जवाब होगा इसका कुंडली में। कुंडली में एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरणपुंज क्या होगा। सही जवाब होगा इसका अपसारी। अभिसारी माफ़ कीजिएगा अभिसारी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अभिसारी। सही जवाब हो जाएगा इसका अभिसारी। बढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। सही जवाब होगा इसका वेबर। सही जवाब वेबर। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता क्या है। तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो O3 इज़ द करेक्ट आंसर। O3 इज़ द करेक्ट आंसर। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृत जीवी। कवक में पोषण की मृत जीवी पाई। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। तो दिशाहीन होता है, लेकिन उम्मीद तन इसका जवाब चक्रीय होना चाहिए क्योंकि दिशाहीन माना जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो बच्चों ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आंसर होगा 4। आंसर हो जाएगा 4। विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी से। चिंपैंजी से। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। सही जवाब किण्वन। किण्वन अभिक्रिया होती है दूध से दही बनने में। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। संयोजकता होगी इसकी 1। संयोजकता 1। तेजी के साथ मिलाते चलें क्योंकि आपको फिर कल का एग्जाम का तैयारी करना है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। सही जवाब होगा 9। सही जवाब 9। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका मतलब वह विलयन क्षारीय और क्षारीय का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 12। ऑप्शन बी सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। सही जवाब एल्युमिनियम। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम होगा सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन कॉपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Fe2O3+2Al एरो के बाद Al2O3+2Fe किस निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। सही जवाब इसका होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्लोरोफिल के बाद दांत का कठोरतम भाग होता है इनामेल। दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। सही जवाब होगा आयोडीन। सही जवाब होगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में कि अपघटक का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा कवक। अपघटक एक कवक जो है एक अपघटक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो वायुमंडल जलमंडल स्थलमंडल तीनों पर्यावरण का हिस्सा है। इनमें से सही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका 2। पोषी स्तर 2 होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका हाइड्रोकार्बन। सही जवाब हाइड्रोकार्बन। आगे है बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 13। वर्ग 13 में आते हैं बोरोन एवं एल्युमिनियम। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। सही जवाब यूरोक्रोम। सही जवाब यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है। तो द्वितीय पोषी स्तर का। द्वितीय पोषी स्तर का। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है यकृत द्वारा। पित्त रस का स्राव होता है यकृत द्वारा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ कन्फ्यूजन है कुछ, हाइड्रा, मेढक या इनमें से कोई नहीं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप, जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा इसका पेट्रोलियम अनवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है? तो सूर्य, ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन, उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध वायु से है, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिज्म, सही जवाब हो जाएगा इसका प्रिज्म। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, सही जवाब होगा इसका सोलर सेल, सोलर सेल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑप्शन ए NaOH। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2, CO2। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? तो CO2, CO2 गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो नीला और लाल, यहाँ दोनों आंसर हो सकता है लेकिन अधिकांश चांस है नीला का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2, ऊर्जा, सिर्फ H2O नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सही जवाब होगा अर्धपारगम, सही जवाब अर्धपारगम। ATP का विस्तारित रूप होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, विच सॉल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की उपस्थिति को दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सही जवाब होगा इसका आयोडीन, सही जवाब होगा इसका आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है? तो यहाँ प्रकाश के गुण और उसकी मात्रा दोनों पर हो जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण, CaOCl2। आयोडीन युक्त नमक है NaCl + Ki, NaCl + Ki। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन हो, उसका नाम क्या है? तो पीतल, पीतल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। यशद पुष्प क्या है? ZNO, जिंक ऑक्साइड, ZNO जिंक ऑक्साइड। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, साबुन कहलाते हैं उच्च वसीय अम्लों के। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसीटिलीन, सही जवाब एसीटिलीन। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R, sin I बटे sin R। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक 1/मीटर होता है और प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन 1/मीटर यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हमको आंसर देना होगा डायोप्टर, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की आवर्धन क्या होता है? तो V/U, V/U अवतल लेंस का आवर्धन होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? सही जवाब होगा इसका 5। प्रिज्म में सतह कितने होते हैं? तो 5। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है? सही जवाब होगा इसका OH- हाइड्रोक्साइड आयन। OH- हाइड्रोक्साइड आयन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।